हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एमसीक्यूज़। अभी तक हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 13 क्वेश्चन से। तो 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन में जो है, फॉर कार्डियक फेलियर पेशेंट्स द फ्लूइड गिवन इज़। जो कार्डियक फेलियर पेशेंट्स होते हैं, हार्ट फेलियर पेशेंट्स, उनमें कौन सा फ्लूइड देते हैं? तो उनके लिए हम देते हैं कोलाइड। ठीक है, उनके लिए कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एचबी लेवल फॉर सर्जरी शुड बी। कम से कम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए सर्जरी के लिए? अगर किसी पेशेंट में सर्जरी करनी है तो उसको कम से कम मिनिमम कितना एचबी होना चाहिए? तो मिनिमम एचबी सर्जरी के लिए होना चाहिए 10 ग्राम परसेंट। ठीक है, 10 ग्राम परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 यूनिट ऑफ ब्लड रेजेस द एचबी बाय। अगर किसी पेशेंट में ब्लड लॉस हुआ हो तो हम उसको 1 यूनिट ऑफ ब्लड इन्फ्यूज़ करेंगे तो उससे जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होगी तो कितना होगी, कितनी इंक्रीज़ होगी? 1 यूनिट ऑफ ब्लड से कितना हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होगा? तो 0.8 ग्राम परसेंट इंक्रीज़ होगी इन इंडिया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं अगले क्वेश्चन में इसका बताऊंगा कि क्या होता है। 1 यूनिट ऑफ ब्लड रेजेस द एच बी बाई, यानी कि 1 यूनिट ऑफ ब्लड जब हम किसी पेशेंट में इन्फ्यूज़ करते हैं, किसी पेशेंट को देते हैं, तो उससे जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है कितना इंक्रीज़ होती है? 0.8 ग्राम परसेंट इन इंडिया। ये जो मैंने इन इंडिया बोला है, इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा कि मैंने क्यों बोला है इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया 1 यूनिट ऑफ ब्लड इज इक्वल टू। अब इंडिया में हम देखें कि 1 यूनिट जो ब्लड होता है वो क्या होता है एक्चुअल में। 1 यूनिट ऑफ ब्लड होता क्या है? तो इंडिया में 1 यूनिट ऑफ ब्लड इक्वल होता है 350 ml। 350 ml में क्या होता है? 301 ml जो होता है वो ब्लड होता है एंड 49 ml जो होते हैं वो एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं। तो इंडिया में 1 यूनिट ऑफ ब्लड इक्वल होते हैं 350 ml, जिसमें 301 ml ब्लड एंड 49 ml एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न में क्या होता है? वेस्टर्न में 450 ml ऑफ ब्लड 1 यूनिट के बराबर होता है। 450 ml ऑफ ब्लड इक्वल होता है 1 यूनिट ऑफ ब्लड इन वेस्टर्न। तो उसमें क्या होता है, जो 63 ml होते हैं वो एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं इन वेस्टर्न। इसीलिए मैंने अभी बोला था कि 1 यूनिट ऑफ ब्लड इंक्रीज़ करता है एच बी बाई 0.8 ग्राम परसेंट इन इंडिया। और अगर हम 1 यूनिट ब्लड इन्फ्यूज़ करेंगे इन वेस्टर्न तो उससे जो हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होगा वो होगा 1 ग्राम परसेंट। ठीक है, तो अब आपने देखा कि इंडिया में 1 यूनिट ऑफ ब्लड इक्वल होता है 350 ml और वेस्टर्न में ये इक्वल होता है 450 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, ब्लड शुड बी स्टोर्ड इन। जो ब्लड होता है कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो ब्लड जो है रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड रिमेंबर नेवर इन द फ्रीज़र। ब्लड को कभी फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए। तो ब्लड जो है स्टोर कहाँ पे करते हैं? रेफ्रिजरेटर में एट ए टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिमेंबर नेवर इन द फ्रीज़र। ठीक है, नेवर इन द फ्रीज़र। करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस जो आपके स्क्रीन में है। ब्लड कैन बी स्टोर्ड फॉर 21 डेज इफ एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोस इज यूज्ड। अगर हम ब्लड में यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोस, तो उस ब्लड को हम स्टोर कर सकते हैं फॉर 21 डेज। एंड जो ब्लड है उसको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर 35 डेज अगर हम उसमें प्रिजर्वेटिव या एंटीकोआगुलेंट ऐड करेंगे CDPA। CDPA का मतलब होता है, सी का मतलब होता है साइट्रेट और इसका मतलब होता है ये एक एंटीकोआगुलेंट होता है जो हम ब्लड में यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्लड हम बाहर ले रखते हैं वो कोआगुलेट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? एंटीकोआगुलेंट यूज़ करते हैं। सेकंड, डी का मतलब होता है डेक्सट्रोस। हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, रेड सेल्स क्यों, आपको पता है रेड सेल्स लाइव सेल्स है इसीलिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो डेक्सट्रोस क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है। पी का मतलब होता है फॉस्फेट एज बफर। पी का मतलब होता है फॉस्फेट एज बफर। बफर का मतलब होता है कि ये मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस, या सिंपल में बोलो कि ये मेंटेन करता है
पीएच, ये पीएच को मेंटेन रखता है। ए का मतलब होता है एडेनिन। एडेनिन से क्या होता है कि जो उसमें रेड सेल्स होते हैं या आरबीसीज जिनको हम बोलते हैं, रेड सेल्स को क्या करता है एडेनिन, उनकी जो सर्वाइवल टाइम होता है उनको वो इंक्रीज करता है। तो CDPK का मतलब आपको समझ आए कि इनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।